हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड। शादी हो चुकी थी, अब विदाई का समय हो चुका था। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। हॉल में अब वो पल आ गया था जिसका इंतज़ार भी था और डर भी था। नायरा अपने मम्मी पापा के सामने खड़ी थी। अब तक जो मुस्कान उसके चेहरे पर थी वो धीरे धीरे आंसुओं में बदलने लगी थी। मम्मी उसके पास आई और उसे गले से लगा लिया। खुश रहना बेटा और हमेशा हंसते रहना। नायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मम्मी, मैं आप सबको बहुत मिस करूँगी। मम्मी ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, मैं भी, हम भी करेंगे, लेकिन अब तुम्हारा एक और घर है। पापा भी पास आए। उन्होंने नायरा के सर पर हाथ रखा। मेरी बेटी हमेशा हिम्मत वाली रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम हर रिश्ता बहुत प्यार से निभाओगी। नायरा ने झुककर उनके पैर छुए। पापा ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया। रोना मत, वरना मैं भी रो दूँगा। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग इमोशनल हो गए थे। भाभी भी नायरा के गले लगकर बोली, अब जब भी याद आए बिना सोचे फ़ोन कर लेना। नायरा ने आंसुओं के बीच मुस्कुराने की कोशिश की। रोज सिया थोड़ी देर बाद खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। नायरा ने डैड ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। बोला, बेटा। सिया ने सर हिलाया। जी डैड, अब नायरा सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, हमारी बेटी भी है। सिया ने प्यार और इज्जत से जवाब दिया, जी, मैं वादा करती हूँ इनकी मुस्कान कभी कम नहीं होने दूँगी। नायरा ने ये सुना तो उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। विदाई की रस्म शुरू हुई। नायरा के घर की दहलीज की तरफ मुड़ कर देखा। हर कोना उसके बचपन की यादों से भरा हुआ था। उसने चावल पीछे की तरफ उछाले। मम्मी पापा की आंखें भर गई थीं। नायरा धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ी। कार का डोर खोलकर सिया ने पहले नायरा को बैठाया, खुद उसके पास बैठ गई। कार चल पड़ी। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। नायरा खिड़की के बाहर देखते हुए चुपचाप रो रही थी। नायरा ने धीरे से उसके हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, नायरा। नायरा ने उसकी तरफ देखा। मैं जानती हूँ ये पल कितना मुश्किल है। नायरा ने सर हिला दिया। सिया ने उसके आंसू अपनी उंगलियों से साफ किए। आज तुमने सिर्फ घर नहीं छोड़ा है। नायरा चुपचाप सुनती रही। आज तुम एक नया घर बनाने जा रही हो और मैं वादा करती हूँ उस घर में तुम्हें कभी पराया महसूस नहीं होने दूँगी। नायरा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए सिया के कंधे पर अपना सर रख दिया। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? मेरी ज़िंदगी में आने का। सिया ने उसका हाथ पर और मजबूती से थाम लिया। हमेशा। कार धीरे धीरे सिया के घर के गेट के सामने जाकर रुकी। घर बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। एंट्रेंस पर रंगोली बनी हुई थी, फूलों की लड़ियाँ लगी थीं और पूरी फैमिली मुस्कुराते हुए उनका इंतज़ार कर रही थी। मम्मी आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। प्रिया एक्साइटमेंट में लगभग उछल रही थी। भाभी आ गई। फिर ऐसे ही कार जैसे ही घर के गेट के अंदर आकर रुकी, सिया ने पहले बाहर उतरकर कार का डोर खोला और अपना हाथ नायरा की तरफ बढ़ा दिया ध्यान से। नायरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया और बाहर आ गई। दरवाजे पर सिया की मम्मी आरती की थाली लेकर खड़ी थी। डैड और प्रिया भी मुस्कुराते हुए उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। मम्मी ने सबसे पहले दोनों की नज़र उतारी। खुश रहो, हमेशा साथ रहो। सिया और नायरा ने झुककर मम्मी और डैड के पैर छुए। दोनों ने दिल से आशीर्वाद दिया। मम्मी ने चावल से भरा हुआ कलश नायरा के सामने रख दिया। बेटा, अपना दाएं पैर से इसे धीरे से अंदर की तरफ गिराओ। नायरा ने एक पल के लिए सिया की तरफ देखा। सिया ने मुस्कुराकर धीरे से सर हिला दिया। नायरा ने कलश को पैर से हल्का सा धक्का दिया। चावल घर के अंदर बिखर गया। उसके बाद लाल आलते से भरी थाली रखी गई। नायरा ने दोनों पैर उसमें रखे
और सफ़ेद कपड़े पर धीरे धीरे चलती हुई घर के अंदर आई। लाल पैरों के निशान देखकर मम्मी की आंखों में खुशी आ गई। स्वागत है हमारी बहू का। जैसे ही नायरा अंदर आई, प्रिया उसके पास दौड़ते हुए आई। वेलकम होम भाभी। नायरा ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। थैंक यू प्रिया। प्रिया मुस्कुरा कर बोली, अब ये घर ऑफिशियली आपका भी है। सिया पीछे खड़ी सब देखकर मुस्कुरा रही थी। सब ड्राइंग रूम में बैठ गए थे। मम्मी किचन से मिठाई लेकर आई। सबसे पहले उन्होंने नायरा को खिलाई, फिर सिया को। प्रिया तुरंत बोली, एक मिनट, एक और रस्म बाकी है। सब उसकी तरफ देखने लगे। क्या? मुंह मीठा एक दूसरे के हाथ से। सिया और नायरा एक दूसरे को देखकर शर्मा गए। डैड हंसकर बोले, प्रिया की बात मान लो। सिया ने मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और नायरा की तरफ बढ़ाया। प्लीज़। नायरा ने मुस्कुराते हुए खा लिया। फिर नायरा ने भी सिया को मिठाई खिलाई। सबने तालियां बजाई। थोड़ी देर बाद मम्मी बोली, बेटा नायरा, सफ़र भी बहुत लंबा था, थक गई होगी। जी मम्मी। सिया, इसे रूम दिखा दो। जी मम्मी। सिया और नायरा सीढ़ियाँ चढ़कर अपने रूम से के बाहर पहुँचे। रूम के दरवाज़ा फूलों से सजा हुआ था। सिया ने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर जाते ही नायरा एक पल के लिए रुक गई। पूरा रूम वाइट और पिंक फ्लावर से सजा हुआ था। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियों से एक बड़ा सा हार्ट बना हुआ था। साइड टेबल पर उन दोनों की फ्रेम्ड फ़ोटो रखी हुई थी। नायरा की आंखों में खुशी चमक उठी। ये सब? सिया हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मम्मी और प्रिया ने डेकोरेट किया है और थोड़ा सा आइडिया मेरा भी था। नायरा धीरे से रूम के अंदर आई और हर चीज़ों को देखने लगी। तभी सिया ने अलमारी खोली। अंदर देखिए। नायरा ने देखा तो उसके कपड़े बहुत प्यारे से अरेंज किए गए थे। एक शेल्फ पर छोटा सा नोट भी रखा हुआ था। उसने नोट उठाया। उस पर लिखा था, इस घर में सिर्फ एक बहू नहीं, एक बेटी भी आई है। हमेशा खुश रहना, मम्मी, डैड और प्रिया। नायरा की आंखें नम हो गई थीं। उसने नोट्स को संभाल कर अपने सीने से लगा लिया। सिया उसके पास आई। क्या हुआ नायरा? नायरा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं किसी नए घर में आई हूँ। सिया ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। मैंने कहा था ना, तुम्हें कभी पराया महसूस नहीं होने दूंगा। नायरा ने उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे धीरे से उसके कंधे पर अपना सर रख दिया और ऐसे ही दोनों बैठे रहे। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे ही नायरा सिया के कंधे पर सर रख के बैठी थी। सिया ने नायरा की तरफ देखा और उसके फोरहेड पर किस कर लिया और धीरे धीरे उसकी ज्वेलरी रिमूव करने लगी थी। सिया ने नायरा की सारी ज्वेलरी रिमूव कर दी थी। जैसे ही उसकी सारी ज्वेलरी रिमूव कर दी तो सिया ने नायरा को बेड पर लेटा दिया। बेड पर लेटाने के बाद सिया धीरे से नायरा के बगल में आई। नायरा को ऊपर आते ही नायरा की तरफ देखने लगी। नायरा की आंखें झुकी हुई थीं। सिया ने नायरा के कान में बोला, कहना है? नायरा ने कुछ नहीं बोला। नायरा की नज़रें नीचे झुकी हुई थीं। सिया ने स्माइल की और नायरा के फोरहेड पे किस किया। देन वो धीरे धीरे नोज़ पे, देन चिक्स पे ऐसे ही किस कर रही थी और नायरा का हाथ सिया के बैक पर चल रहे थे। फिर सिया नायरा के लिप्स पर किस करने लगती है। इस बार वो सॉफ्टली किस नहीं कर रही थी। इस बार वो वेरी रफली किस कर रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे नायरा को किस कर रही थी। अब नायरा के हाथ बेडशीट को पकड़े हुए थे। ऐसे ही कुछ देर किस करने के बाद नायरा सिया को थोड़ा पीछे करती है। उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही थी
तो सिया पीछे हटकर मुस्कुराती है। फिर वो रुकती नहीं है, डायरेक्ट नायरा के नेक पर किस करने लगती है। नायरा के नेक पर, देन शोल्डर पर, फिर शोल्डर पर आकर वो बाइट कर लेती है। नायरा उसके बैक पर हाथ रखे थी। देन सिया धीरे से नायरा के ड्रेस रिमूव करती है। पहले अपर फिर लोअर सारे ड्रेस रिमूव कर देती है नायरा। सिया नायरा के सारे ड्रेस रिमूव कर देती है। अब सिया पहली बार नायरा को ऐसे देखती है और बस देख ही रही थी। नायरा उसका फेस टर्न कर देती है। कहती क्या कर रही हो सिया, लाइट ऑफ करो। कहती है नहीं। फिर सिया, अब दोनों के क्लोथ्स रिमूव्स हो चुके थे। सिया अब नायरा के नेक्स्ट पर किस करने लगती है। बहुत देर तक नायरा के नेक पर किस करते हुए उसके चेस्ट साइड पे आती है और सिर्फ नॉर्मल किस करती है। नायरा की हार्ट बीट बहुत ही तेज़ थी। देन वो शक करने लगती है। ऐसे ही सिया नायरा के चेस्ट के एक साइड प्रेस, देन दूसरी साइड शक करने लगी। ऐसे ही काफ़ी टाइम तक वैसे करने के बाद वो थोड़ा नीचे आई। नेवल साइड पे उसने किस किया। नायरा की सांसें बढ़ रही थी। नायरा ने बेड शीट टाइटली होल्ड किया हुआ था। सिया किस करते करते और नीचे आई। देन उसने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। देन ऐसे ही सिया नायरा को प्यार करने लगी। सिया की ब्रीथिंग हाई थी। सिया नायरा की दोनों ब्रीथिंग हाई थी। सिया अब नायरा के ऊपर आ गई और उसको और किस करने लगी। ऐसे ही कुछ टाइम बाद किस करते करते सब चीज़ होने के बाद सिया नायरा के ऊपर गिर गई। नायरा के चेस्ट पर उसका फेस था और दोनों की ब्रीथिंग बहुत तेज़ थी। नायरा सिया के सर पे हाथ रख के सहला रही थी और उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही कुछ टाइम बाद दोनों नॉर्मल होते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही रात बीतती है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों एक दूसरे के साथ लेटे, कडल करके लेटे हुए थे। तभी रूम के बाहर से प्रिया की आवाज़ आई। प्रिया ने बोला, दी भाभी नीचे आ जाइए, मम्मी बुला रही हैं, और हाँ ज़्यादा देर मत लगाइएगा। तो नायरा की नींद खुल जाती है। दोनों ही अब उठ चुके थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़े। सिया धीरे से बोली, लगता है प्राइवेसी के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। नायरा हंसी रोक नहीं पाई बिल्कुल। सो गाइस, आज के लिए इतना। इफ़ यू लाइक देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।